हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है क्लास 10वीं का सब्जेक्ट बायोलॉजी का एक्सरसाइज 3 परिवहन का भाग 1। आज हम लोग जो देखेंगे सहजीवों में परिवहन किस प्रकार होते हैं और ये क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक है परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन क्या है। तो परिवहन के बारे में हम लोग जो है देखते हैं। जीवों में उपचय क्रियाओं के संपादन के लिए उपयोगी पदार्थों को उसके मूल स्रोतों से प्राप्त कर प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थों को कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने की क्रिया को ही हम लोग परिवहन कहते हैं। कहने का मतलब है कि जीवों में उपचय क्रिया के संपादन के लिए उपचय क्रिया होते हैं। वो क्रिया को संपादन करने के लिए उपयोगी पदार्थों को शरीर के अंदर में जो भी उपयोगी पदार्थ हैं उस उपयोगी पदार्थों के मूल स्रोतों से, मतलब जहाँ से वो उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ से उसे कोशिकाओं तक पहुँचाना। मतलब जो है हर उपयोगी पदार्थ एक विशेष तंत्र से बनते हैं, तो वह उस तंत्र से, उस अंग से कोशिका तक पहुंचाना तथा शरीर के अंदर में जो अनुपयोगी पदार्थ है उसको कोशिका से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसी क्रिया को हम लोग परिवहन कहते हैं। मतलब जीवों के शरीर के अंदर में आवश्यकता वाले जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उसको मूल स्रोत से, जहाँ से उत्पन्न हो रहा है, वहाँ से कोशिकाओं तक पहुँचाने की क्रिया। और कोशिकाओं में जो अनुपयोगी पदार्थ उत्पन्न होते हैं, खराब पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ जो उत्पन्न होते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालने की संपूर्ण क्रिया को ही हम लोग जो है परिवहन कहते हैं। परिवहन में जो है शरीर के अंदर में अब जो विशिष्ट पदार्थ होते हैं, अति उपयोगी पदार्थ होते हैं, उसको एक जगह से कोशिका तक, जहाँ से उत्पन्न हो रहा है वहाँ से कोशिका तक उसको जो है पहुँचाने की क्रिया पहला काम होता है। मतलब एक जगह जो है उपयोगी पदार्थ उत्पन्न होते हैं और वहाँ से कोशिका तक, हर एक कोशिका तक, शरीर के में जितने भी कोशिका हैं सभी कोशिका तक उसे पहुँचाया जाता है। और ये परिवहन का एक भाग हुए। और कोशिका में हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। अब उस हानिकारक पदार्थ को कोशिका से बाहर जो निकालने की जो क्रिया होती है, जो आपका हानिकारक पदार्थ होते हैं या अनुपयोगी, उसका कोई उपयोग नहीं होने वाला जो पदार्थ होते हैं, उस पदार्थ को शरीर के बाहर से जो निकाल दिया जाता है, तो इसी को ही हम लोग परिवहन कहते हैं। इस संपूर्ण क्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन जो है जीवों में भी होता है और पेड़ पौधों में भी होता है। परिवहन दोनों में होते हैं क्योंकि दोनों जो है सजीव होते हैं। अब हम लोग जो है दूसरा टॉपिक में देखेंगे परिवहन तंत्र। तो परिवहन तंत्र कहता है ऐसे कार्यों को संपादन के लिए जीवों में विकसित तंत्र जो होते हैं उसी को हम लोग जो परिवहन तंत्र कहते हैं। माने परिवहन कार्य को संपादन करने के लिए, परिवहन वाला कार्य को संपादन करने के लिए जो एक विकसित तंत्र शरीर के अंदर में पाए जाते हैं उसी को हम लोग परिवहन तंत्र कहते हैं। मतलब जिस तंत्र के माध्यम से शरीर के अंदर में आवश्यक वाला पदार्थ, उपयोगी पदार्थ एक मूल स्रोत से कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और अनावश्यक पदार्थ जो विकार पदार्थ होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं,
और उसे जो शरीर से बाहर निकालता है, उसी तंत्र को ही हम लोग जो है परिवहन तंत्र कहते हैं। मतलब परिवहन तंत्र जो है, परिवहन करने वाला, शरीर के अंदर में जो परिवहन करने वाला जो तंत्र होता है, वह तंत्र परिवहन तंत्र कहलाता है। माने परिवहन का कार्य संपन्न करने वाला तंत्र। शरीर के अंदर में, सजीवों के अंदर में जो परिवहन का जो कार्य संपन्न करने वाला जो तंत्र होता है, अंग होता है, वही तंत्र परिवहन तंत्र कहलाता है। और परिवहन तंत्र जो होते हैं, बल्कि पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो या मनुष्य हो, वो उसमें कई तंत्र होते हैं जो परिवहन करने में मदद करते हैं। पदार्थों को, उपयोगी पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में वो सहयोग करते हैं। या फिर अनावश्यक पदार्थ जो होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, उसको भी बाहर निकालने में कई तंत्र मिलकर कार्य करता है। तो अब हम लोग जो है पौधों में पदार्थों का परिवहन देखते हैं। तो पौधे भी एक सहजीव हैं, उसमें वह भी जो एक प्रकार का सहजीव होते हैं। तो एक कोशिकीय जो है जीव या सरल बहुकोशिकीय जीवों में पदार्थों का जो परिवहन होते हैं, वो विसरण क्रिया के माध्यम से होता है। मतलब कोई भी एक कोशिकीय जीव हो या सरल बहुकोशिकीय जो भी जीव होते हैं, तो उसमें विसरण परिवहन जो होते हैं, पदार्थों का जो परिवहन होते हैं, वो विसरण के क्रिया के द्वारा उसमें संपन्न हो जाता है। लेकिन जटिल जो है बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जो जटिल जो है बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उसमें जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक विशेष तंत्र होते हैं पेड़ पौधे में। वो होते हैं जाइलम एवं फ्लोएम के रूप में ये होते हैं, जो परिवहन कार्य करते हैं। मतलब पेड़ पौधे में परिवहन बहुकोशिकीय जो है पेड़ पौधे जो होते हैं, बहुकोशिकीय जो जटिल बहुकोशिकीय पेड़ पौधे होते हैं, उसमें जो है परिवहन के लिए एक विशेष तंत्र होते हैं। उसमें एक आते हैं जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ये दोनों जो है विशेष रूप से एक विकसित तंत्र हैं, जो पेड़ पौधे के अंदर परिवहन वाला कार्य करता है। अब जैसे विशाल पेड़ लेते हैं, आपका जो बहुकोशिकीय, जैसे आम का पेड़, आपका जो है बट वृक्ष हो गया है, माने जो भी बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, उसमें जो है यह दोनों जो है तंत्र पाया जाता है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ये दोनों जो है परिवहन का कार्य करता है पेड़ पौधे के अंदर में। करा जो जड़ से लेकर तना पत्तियों तक ये फैला होता है। और ये पेड़ पौधे में अगर देखा जाए, बहुकोशिकीय जटिल जो पेड़ पौधे होते हैं, तो उसमें जो है जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों जो है जड़ से लेके पत्ते तक, तने तक, हर जगह ये पाए जाते हैं। हर जगह, तना हो, पत्तियां हो या जड़ हो, कहीं भी ये जो है, ये हर जगह इसका जो है ये उपस्थित होता है, क्योंकि यही दोनों जो है पेड़ पौधे में आपका परिवहन वाला कार्य करता है। वो पदार्थों का परिवहन एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का या ले जाने का कार्य जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलके करता है। अब जो है यहाँ हम लोग जो है फिगर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये पेड़ पौधे जड़ से लेके ये पत्ते तक, तना, सभी जगह जाइलम और फ्लोएम हैं। ये एक जगह देखिए, ये जो है ऊपर जा रहा है, ये जो है ऊपर से ये जड़ से पत्ते से नीचे आ रहा है। तो ये जो देख रहे हैं, ये एक जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है, जिससे जल या जल में घोलित लवण जो है जड़ से पत्ते तक, माने तना के सहारे पत्ते तक पहुंचा रहा है। और दूसरा, पत्ते में जो भोज पदार्थ का निर्माण हो रहा है, वह भोजन को पत्ते से जड़ तक या तने तक या पूरे जो है जड़ से पत्ते तक पहुंचा रहा है। तो इसमें जो है जाइलम है और फ्लोएम है, ये दोनों कार्य जाइलम और फ्लोएम मिलकर करता है। अब हम लोग जो है जाइलम और फ्लोएम के बारे में विस्तार रूप से देख लेते हैं कि जाइलम क्या है। तो जाइलम द्वारा जो है जड़ से
जल तथा खनिज लवण को अवशोषित कर पत्ते तक पहुंचाया जाता है। मतलब जाइलम जो है एक ऐसा जो परिवहन तंत्र है जो आपका जड़ से मिट्टी से जो है जड़ जल और जल में घुलित लवण, जो मिट्टी में जो जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं तो वह और जल जो है माने जल और जल में घुलित लवण को वो अवशोषित करके वो जाइलम के माध्यम से वो पत्ते तक पहुंचा देता है। तो इसका जो है मुख्य काम यही है कि पेड़ पौधे में वैसा परिवहन तंत्र जो जड़ से माने जल मिट्टी से जल और जल में घुलित खनिज लवण को मतलब जड़ से पत्ते तक परिवहन करने वाला जो तंत्र होता है वह तंत्र जाइलम कहलाता है। मतलब जाइलम जो है उसे कहा जाता है कि पेड़ पौधे का वैसा परिवहन तंत्र जो मिट्टी से जल और जल में घुलित लवण को जड़ पेड़ पौधे का जड़ अवशोषित करके वो पत्ते तक जो पहुंचाता है वही तंत्र हमारा जाइलम कहलाता है। मतलब जाइलम जो है जल और जल में घुलित लवण को जड़ से पत्ते तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये जो है जाइलम के बारे में हो गया। अब हम लोग जो है जाइलम और फ्लोएम का जो है बारे में जान रहे हैं। पहले फ्लोएम के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद जो है आपको फिगर आपको समझा देंगे। तो फ्लोएम कहता है हुआ कि फ्लोएम के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा तैयार खाद्य पदार्थ को पत्ते से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। अब फ्लोएम जो है वैसा परिवहन तंत्र है जो पत्ते में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भोजन बनता है, भोज्य पदार्थ बनता है, उस भोज्य पदार्थ को वो पत्ते से पौधे के विभिन्न भागों में मतलब जड़ हो, तना हो, शाखाएं हो, फल हो, फूल हो, हर भाग में वो भोजन जो पहुंचाता है उसी को हम लोग फ्लोएम कहते हैं। मतलब दो तंत्र पाए जाते हैं पेड़ पौधे में। पहला आपका जो है परिवहन का पहला तंत्र है जाइलम। तो जाइलम जो सिर्फ है आपका जल और जल में घुलित लवण का परिवहन करता है, परंतु फ्लोएम जो है आपका पत्ते में जो भोजन का निर्माण होता है उस भोज्य पदार्थ को पत्ते से जड़ तक पहुंचाने का काम करता है। परंतु दोनों में एक विशेष अंतर होते हैं। जाइलम जो है सिर्फ एक दिशीय जो है पथ कार्य करता है, मतलब वो एक ही दिशा की ओर कार्य करता है, माने जड़ से पत्ते तक ही जो है जल एवं जल में घुलित लवण को पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये नीचे से ऊपर की ओर ही सिर्फ जड़ से पत्ते तक ही जो है पहुंचाने का काम करता है। अगर पत्ते में कोई भी और जल बच जाते हैं पहुंचने के बाद तो वो फिर रिटर्न नीचे नहीं लाता है, वो ऊपरे ही छोड़ देता है। और वो पत्ते में जैसे पिछला वीडियो में हम लोग रंध्र के बारे में जान रहे थे, तो वो रंध्र के माध्यम से वो जल को बाकी शेष जल को बाष्पो उत्सर्जन कर देते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे बाष्पो उत्सर्जन क्या है। तो जाइलम जो है सिर्फ नीचे से ऊपर जो है जल को भेजने में, जल एवं जल में घुलित लवण को परिवहन करने का सिर्फ कार्य करता है, परंतु फ्लोएम ऐसा नहीं करते हैं। ये द्विदिशीय पथ पर कार्य करते हैं। इसका मतलब हुआ कि फ्लोएम पत्ते में जो भोजन बना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो भोजन बन रहा है उस भोजन को पत्ते से लेकर जड़ तक पहुंचा देता है और जड़ से फिर वो पत्ते तक लेके चला आता है। मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये दोनों दिशा में ये कार्य करता है। तो ये फ्लोएम जो है आपका कार्य करता है, लेकिन दोनों परिवहन कार्य करता है। यहाँ फिगर देख सकते हैं, यहाँ फिगर जो है ये आपका जो है जाइलम का फिगर है, ये फ्लोएम का है। तो यहाँ देखिए तीर का निशान, ये सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये तीर का जो निशान का मतलब हुआ कि नीचे जो है जड़ से
जड़ जो है जल और जल में घुलित लवण जो प्राप्त किया है मिट्टी से, वो नीचे से ऊपर पत्ते तक पहुंचा रहा है, क्योंकि यही जल और जल में घुलित लवण ऊपर जो है पत्ते में प्रकाश संश्लेषण के सहयोग से भोजन बनने में उपयोग होता है। अब जो है ये पत्ते तक ये जाइलम ऊपर दिशा की ओर खाली दिखा रहा है, एक ही दिशा, लेकिन ये देखिए जाइलम है, तो ये जाइलम में दोनों तीर का निशान है, ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर, ये देख सकते हैं। तो यहाँ दोनों तीर आपका यहाँ दिखा रहा है, इसका मतलब ये दोनों दिशा की ओर कार्य करता है। ये ऊपर से बने हुए भोजन पत्ते में प्रकाश संश्लेषण के क्रिया से जो भोजन बन रहे हैं, वो भोजन को ऊपर से नीचे जड़ तक भी ला रहे हैं, और जड़ में जो भी भोज्य पदार्थ हैं उसको जो है फिर लौटा के पत्ते तक पहुंचा देते हैं। तो ये इसका दोनों दिशा की ओर कार्य करता है, जाइलम और फ्लोएम में। तो इस तरह से इसमें भी आप फिगर देख सकते हैं, इसमें ये देखिए आपका जो है ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, इसमें भी आप ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। तो ये दोनों जो है रचना एक साथ जो है पाए जाते हैं पेड़ पौधे में। बहुकोशिकीय जो जटिल पौधे पेड़ पौधे होते हैं वो उसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, और ये दोनों की मदद से परिवहन वाला कार्य संपन्न होते रहता है। जाइलम जो है सिर्फ जल और जल में घुलित लवण का परिवहन करता है, परंतु फ्लोएम जो है भोज्य पदार्थ को परिवहन करता है, और वो भी ऊपर से नीचे पत्ते से जड़ तक और जड़ से पत्ते तक ये कार्य करता है। अब हम लोग जो है दोनों में जो है विशेष अंतर देख लेंगे। उससे पहले हम लोग संवहन बंडल देखते हैं कि क्या है। तो जाइलम और फ्लोएम को ही संवहन बंडल कहा जाता है। मतलब पेड़ पौधे में जाइलम और फ्लोएम का सम्मिलित रूप दोनों को मिला देते हैं, तो उस तंत्र को ही जाइलम और फ्लोएम के सम्मिलित जो रूप होते हैं उसी को ही हम लोग संवहन बंडल भी कहते हैं। मतलब संवहन बंडल में दोनों तंत्र आ जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब हम लोग जो है 7वां टॉपिक में जाइलम और फ्लोएम का अंतर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाइलम के बारे में जान लेते हैं कि जाइलम में क्या क्या जो है विशेषता होते हैं, उसके बाद फ्लोएम में देखेंगे। तो जाइलम का पहला अंतर है कि जाइलम जो है इस जो है कि कोशिकाएं मृत होती है। जाइलम का जो जिस कोशिका से बना होता है वह कोशिका उसका मृत होता है, मरे हुए उसका कोशिका होते हैं, मृत कोशिका का बना होता है जाइलम। यह जो है जल और खनिज का स्थानांतरण करता है। जैसे अभी हमने बताया कि जाइलम जो है जल और जल में घुलित लवण का परिवहन करता है। तो जाइलम जो है सबसे पहला बात कि जाइलम मृत कोशिका का बने होते हैं, मतलब इसका कोशिका जाइलम की कोशिका मृत होते हैं। और यह दूसरा जो अंतर यह है कि जाइलम में जो है जल और जल में घुलित खनिज लवण को स्थानांतरित करता है, परिवहन करता है। तीसरा जो है इसमें जो है जल और खनिज लवण का बहाव ऊपर की ओर होता है, मतलब ये नीचे से ऊपर। अभी हमने इसका जिक्र कर रहा था कि जाइलम जो है एक ही दिशा की ओर परिवहन करता है, मतलब जड़ से पत्ते की ओर। तो जड़ से पत्ते की ओर ये सिर्फ परिवहन करता है जाइलम। तो यही जो है इसमें जल और खनिज लवण का बहाव जो है ऊपर की ओर ही सिर्फ होता है, ऊपर से नीचे की ओर जाइलम परिवहन नहीं करता है। चौथा है कि इसमें जल और खनिज लवण का एक दिशीय बहाव होता है। जैसे अभी हमने इस पर चर्चा कर रहे थे पीछे कि यह जो है एक ही दिशा की ओर बहाव करता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। अब हम लोग फ्लोएम का जो है देख लेते हैं। तो फ्लोएम जो है कह रहा है पहला में कि यह कोशिका इसका कोशिका जीवित होते हैं। हम लोग जाइलम में क्या है कि जाइलम की कोशिका मृत होते हैं, लेकिन फ्लोएम की कोशिका जीवित होते हैं। इसकी कोशिका जीवित होते हैं, ये जीवित कोशिका से बना हुआ तंत्र होता है। उसमें जाइलम में हम लोग ने कहा कि वो जो है जाइलम जो है जल और जल में घुलित लवण का स्थानांतरण करता है, परंतु यह जो है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। मतलब जाइलम जो है सिर्फ जल और जल में घुलित लवण को ही परिवहन करता है, परंतु फ्लोएम जो है
खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, परिवहन करता है। तीसरा अंतर है कि हम लोग जो देखे जाइलम में कहा कि जाइलम जो है जल एवं जल में घुलित लवण को एक ही दिशा में बहाव करता है, परंतु फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का बहाव द्विदिशीय पथ पर करता है। मतलब ये दोनों दिशा में करता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, मतलब पत्ते से जड़ तक लाता है और जड़ से पत्ते तक पहुंचा देता है। मतलब फ्लोएम दोनों ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर दोनों बहाव करता है। चौथा अंतर है कि खाद्य पदार्थों का जो है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दोनों तरफ बहाव परिवहन करता है। हमने जाइलम में कहा कि जाइलम का चौथा में कहा कि यह जो है जाइलम जो है सिर्फ एक ही दिशा की ओर बहाव करता है। मतलब ये सिर्फ ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर ही बहाव करता है, परंतु फ्लोएम जो है आपका ऊपर से नीचे पत्ता से बने भोजन, पत्ते में बने भोजन को नीचे की ओर लाता है और नीचे से फिर वो ऊपर की ओर लेके चला जाता है। तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम में कुछ अंतर है। अब हम लोग जो है अगला देखेंगे 8वां टॉपिक में कि पदार्थों में पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रिया विधि। मतलब पौधे में जो है पदार्थों के परिवहन के लिए कौन सी क्रिया विधि का प्रयोग होता है। तो जल, खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में दो क्रियाओं के सहयोग से होता है। मतलब पेड़ पौधे में जो है पदार्थों का जो परिवहन होते हैं, अब पदार्थ में तीन चीज हैं, पहला जल, दूसरा खनिज पदार्थ और तीसरा खाद्य पदार्थ। तो खनिज पदार्थ, खनिज और खनिज लवण और जल, ये तो जाइलम करते हैं और आपका जो है खाद्य पदार्थ फ्लोएम परिवहन करते हैं। तो ये दोनों जो है अलग अलग पदार्थ का परिवहन करते हैं, लेकिन दोनों को जो है परिवहन करने में दो क्रिया का जो है माने सहयोग होता है। दो क्रिया के द्वारा ये संपन्न करते हैं। पहला ये स्थानांतरण के द्वारा और दूसरा बाष्प उत्सर्जन के द्वारा। मतलब इसमें दो क्रिया होती है जिससे वो अपना परिवहन करते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे स्थानांतरण, पेड़ पौधे का स्थानांतरण जो है क्या है, उसके बाद बाष्प उत्सर्जन देखेंगे। तो पौधों में जल, खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थ का बहुत ऊंचाई तक संचलन को ही जो है स्थानांतरण कहा जाता है। मतलब जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है ट्रांसफर किया जाता है, मतलब उसको दिया जाता है। एक कोशिका दूसरे कोशिका को जल दे देता है, फिर वो अगला कोशिका दूसरे कोशिका को दे देता है। तो इस क्रिया को हम लोग स्थानांतरण करते हैं। और यह जो है क्रिया कितनों ऊंचाई रहेगा तो वो उसको ट्रांसफर कर देते हैं और एक दूसरे को जो है कोशिका प्रदान करते चल जाते हैं, और इस तरह से वो ऊंचाई तक जल हो, खनिज लवण हो या खाद्य पदार्थ हो या ऊपर से नीचे लाना हो, ये स्थानांतरण क्रिया के द्वारा ऊपर से नीचे ले आते हैं। तो इस क्रिया को ही हम लोग स्थानांतरण कहते हैं। बाष्प उत्सर्जन कहता है कि वह क्रिया जिसके अंतर्गत पौधे के वायवीय भागों से रंध्रों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निष्कर्षण होना ही बाष्प उत्सर्जन कहलाता है। हमने पिछला वीडियो में भी बाष्प उत्सर्जन के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था। यहाँ पर भी जो है हम लोग देख रहे हैं, यहाँ तो जानना ही है। कह रहा है कि वह क्रिया जिसके द्वारा जिसके अंतर्गत पौधे के वायवीय भागों से, वायवीय भाग का मतलब होता है कि जहाँ पर जो है मतलब आपका श्वसन की क्रिया होते हैं, गैसों का मतलब प्रवेश होते हैं और बाहर निकलते हैं। तो हम लोग ने जो है पिछला वीडियो में जाना था कि रंध्र के मदद से वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लाता है और अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। तो ये जो है वायवीय भाग हुए। तो कह रहा है कि वह क्रिया जिसके अंतर्गत पौधे के वायवीय भागों से रंध्रों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निष्कर्षण करना ही बाष्प उत्सर्जन कहलाता है। अब जैसे जाइलम अभी हम लोग ने देखा कि जाइलम जो है सिर्फ एक ही दिशा की ओर बहाव करता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। तो वो जो है जल जो है
मिट्टी से जो है जड़ जो है अवशोषित करते रहता है। मिट्टी के कण से जो है जल एवं जल में घुलित लवण को जड़ जो है अवशोषित करते रहता है और वो जो है एक स्थानांतरण करते रहता है। तो हर समय वह जो है जल स्थानांतरण होते रहता है और वो जल जो है अब कोशिका को जितना आवश्यकता चाहिए उतना वो जरूरत को पूरा कर लेता है और बाकी शेष जल जो है वैसे ऊपर की ओर बढ़ते चला जाता है। और जब ऊपर जाके जो है जल जो है शेष बच जाते हैं तो वो उसको फिर नीचे लाने के मतलब शक्ति नहीं है जाइलम को, वो ऊपर ही छोड़ देता है। तो ऊपर जब छोड़ देता है तो वहाँ जो है रंध्र बीजून जो है रंध्र बीजून लाके वो छोड़ देता है और रंध्र जो है क्या करते हैं तो वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ते रहते हैं और वह उष्मा से वह जल वाष्प में बदल जाता है और वाष्प में बदलने के बाद वो जो है रंध्र के मुंह खुल जाते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं वातावरण में। तो इस क्रिया को ही जो जल पत्ते के अंदर से जल जो है वाष्प बन के जो बाहर निकल रहे हैं, इसी क्रिया को वाष्पो उत्सर्जन हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से जो शेष जल बच जाते हैं, कार्य करने के बाद जो शेष जल बच जाते हैं तो वो सूर्य के उष्मा से वाष्प में जल बदल जाते हैं, वाष्पीय में बदल जाते हैं और वाष्प जो है फिर रंध्र के छिद्र से वो बाहर निकल जाता है। तो यह क्रिया वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। तो इस तरह से पेड़ पौधे में जो है वाष्पोत्सर्जन के सहयोग से और स्थानांतरण के सहयोग से परिवहन वाला कार्य संपन्न होते रहता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में अगला दूसरा भाग में हम लोग जीव जंतु में जो परिवहन तंत्र होते हैं उसके बारे में विस्तार रूप से जानेंगे।